अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहर। आज हम आपको बताने जाएंगे कि किस तरह से जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तरक्की की और उनके जो पूरी की पूरी जनरेशन है, हाउ मच दे आर सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट, इनोवेटिव, और किस तरह से वो अपनी सोशल लाइफ को एंड वर्क लाइफ को बैलेंस करते हैं। अच्छा, जापान में ये है कि जो किड्स लर्निंग है या किड्स स्कूलिंग है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जिस तरह से बच्चों को वो बचपन ही से सिखाते हैं कि किस तरह से आपने यू हैव टू हेल्प ईच एंड अदर, किस तरह से आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है और किस तरह से आपने हर काम को सही टाइम पे अंजाम देना है। अच्छा, जापान में ये है कि बच्चे जो है वो स्कूल 7 to 8 years ओल्ड के होते हैं, तो वो पेरेंट्स उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है और वो ख़ुद ही स्कूल जाते हैं, आते हैं। उनका सिस्टम कुछ ऐसा है, उनके ट्रेन्स, उनके पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, उनके रोड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन इन स्कूल एरियाज़ इतने हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो उनको ज़रूरत नहीं होती। जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़रूरत होती है स्कूल में छोड़ के जाने की। अदरवाइज़ जो बड़े हो जाते हैं बच्चे 7 to 8 years, वो अपना बैग वगैरह उठा के वो खुद ही लेके जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया जाता है कि बच्चे को ए बनाना आता है, बी बनाना आता है, सी बनाना आता है या नहीं आता। लेकिन उनके यहाँ ये होता है कि बच्चों को बचपन से ही उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। उनमें एक दूसरे को हेल्प करना और सोशलाइजिंग करना, सोशल स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं। तो वो बड़े होते तक वो वही सीखते हैं और उसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाए तो बहुत ही बेहतरीन हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि इट्स वेरी कलरफुल स्कूल्स वगैरह मोर और लेस सेम पढ़ाई होती है, उनका सेम ही रूल्स हैं और सब जगह एक जैसी ही होती है और सब जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो सब एक जैसे ही फॉलो किए जाते हैं। बच्चे सुबह ही सुबह स्कूल आते हैं तो फिर उनको ये होता है कि अपने किस तरह से उनको लेन में लगना है, किस तरह से उनको अपने बैग्स कैरी करना है, बैग्स वगैरह जो है जहाँ से निकालने हैं, लगाने हैं, उठाने हैं, बुक्स निकालनी है, वो सब उनको सिखाया जाता है और एक टाइम पे आके वो इंडिपेंडेंटली अपने सारे काम कर रहे होते हैं। उनका ये नहीं है कि सब बच्चों को ए आना चाहिए, बी लिखना आना चाहिए, सी लिखना चाहिए। टीचर को पता होता है कि हर एक बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी कितनी है और कितनी टाइम तक इस पर एक चीज़ पे काम होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे एक ही मेंटल के हों, लेकिन उनको सबको बराबर लाने के लिए उनको डिफरेंट टेक्निक्स और आइडियाज़ जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, किड्स का जो है वो प्लेइंग एरिया भी होता है और आर्ट एंड क्राफ्ट की, म्यूज़िक की क्लासेस होती हैं। सब बच्चों को ये देख सकते हैं आप कि किस तरह वो अपनी जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें निकाल के और वो खुद ही इसी में वापस भी रखेंगे खेल कूद के। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वापस उन चीज़ों को रखेंगे। उनको नैप टाइम भी दिया जाता है। बहुत अच्छा है ये कि उनको नैप टाइम भी दिया जाता है। टीचर जो है वो इंडिविजुअली हर किड्स पर जो है वो अलग अलग उनकी तवज्जो होती है और होमवर्क वगैरह सब इसी तरह से होता है। लेकिन उनका जो मोर फोकस है दैट इज़ लर्निंग बाय फन है। और इस तरह से ये नहीं है कि आपको सिर्फ बुक्स में और कॉपीज़ में ही लिखना होता है। लर्निंग बाय फन की तरफ ज़्यादा फोकस उनका होता है ताकि बच्चे जो हैं वो चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करें और ख़ुद लर्न करें। एक केज़न प्रिंसिपल होता है जापानीज़ का जो बड़ा मशहूर है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो वो इस तरह से हर जगह फॉलो किया जाता है, नॉट इन द स्कूल्स ओनली, बल्कि हर जगह उनको जो है वो फॉलो किया जाता है। अच्छा, जापान में जो है वो नेचुरल चीज़ों में जो है वो नेचर को जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन नेचुरली ही आपने ढूंढना है। बच्चों को ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लेना और रिस्पॉन्सिबल बनाना, ये सब जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह हाउ दे आर प्लेइंग एंड दे आर इन्जॉइंग इन स्कूल। हमारे बच्चे तो रोते हुए स्कूल जाते हैं कुछ, लेकिन देख सकते हैं आप कितने कलरफुल स्कूल्स हैं। उनका प्ले एरियाज़ अलग हैं, लर्निंग विद फन अलग है, कलरफुल स्कूल्स हैं। तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उनका वो काफ़ी टाइम तक स्कूल में रहते हैं।
और उसके बाद जो है वो फिर घर जाते हैं। जापान में बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, हर चीज़ आपको पता है कि किस तरह से रोबोट्स जो हैं दे आर वर्किंग, तकरीबन 20-25 साल वो हमसे आगे हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से। और रोबोट्स उनके काम कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स उनकी अमेजिंग है, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी इम्पोर्ट जो है, एक्सपोर्ट जो है, वो आपको पता है जितनी भी जापानीज़ गाड़ियाँ आती हैं उसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त होती है। तो हर चीज़ इतनी ज़बरदस्त है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, और वो हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए कि वो चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ दें। थोड़ा सा चाइना और अमेरिका जो है वो रकबे के लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जबकि जापान जो है वो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता, सिंगापुर के साथ साथ बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये आता है। और रकबे में एज़ कम्पेयर टू चाइना और USA जो है दैट इज़ स्मॉल, बट फिर भी इनकी जो टेक्नोलॉजी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उन्होंने हर चीज़ में तरक्की की है, हेल्थ हो गया, उनका इम्पोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, इनोवेशन हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, उन सब पे बहुत ज़्यादा काम किया है, और अभी भी काम वो करते रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे जापानीज़ टेक्निक्स या फिर जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, मानी जाती हैं। अच्छा, जापान में जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है वो बच्चों का जो फूड है, लंच है, वो स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाता है। देयर आर पर्टिकुलर डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो कि हर दिन का फूड जो है वो अलग अलग हिसाब से उनकी ग्रोथ के हिसाब से बनाते हैं। दैट इज़ वंडरफुल। ये बहुत कम ऐसा रूल है जो कि फ़ॉलो किया जाता है, लेकिन जापान में ये चीज़ फ़ॉलो की जाती है, और ये इतना ज़बरदस्त रूल है। उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ऑब्वियसली उनका अगर वो हेल्दी नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा जो हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, बच्चों को खाना जो है वो सर्व भी वो किड्स ही कर रहे होते हैं, ताकि उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, और वो अपनी टेबल भी खुद समेटते हैं, और वो अपने स्कूल की जो उनको क्लीनिंग वगैरह करनी हो, कुछ करनी हो, सफाई करनी हो या समेटना हो, तो वो खुद खुद ही करते हैं। आगे चल के मैं आपको इनके ऑफिस का कल्चर या उनका जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसके बारे में भी बताऊंगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्थ और न्यूट्रिशन के हिसाब से उनको ऑब्वियसली उनको एक बैलेंस डाइट दी जाती है, और उनको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है इन सब चीज़ों के बारे में कि व्हाट दे आर ईटिंग, किस टाइम पे क्या चीज़ खानी है, कितनी खानी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो अपने उनको इंडिपेंडेंट बचपन से ही बनाया जाता है, ताकि वो अपने कपड़ों का ख्याल खुद कर सकें, अपने टेक केयर खुद कर सकें। वो खुद स्कूल आते जाते हैं, और इवन जो पेरेंट्स हैं वो उनसे कुछ अगर सामान वगैरह मंगवाना हो तो वो भी ज़रूर मंगवा लेते हैं। तो इस तरह से ये कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इनका, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनका ऑफ़िस का ये होता है कि इनके जो ऑफ़िस आवर्स होते हैं वो सुबह से शुरू होते हैं, और तकरीबन जो ऑफ़िस टाइमिंग जो नॉर्मल होते हैं, अगर आप उस टाइम पे चले जाएँ तो वो बहुत बुरा मनाया जाता है। आप अगर अब ऑफ़िस टाइमिंग से उठ के अपने कहीं जाएंगे तो वो उसको बहुत ज़्यादा बुरा मनाया जाता है। भले ही तकरीबन एक डेढ़ घंटे बाद भी अगर आप ऑफ़िस से निकलेंगे तो फिर वो आपको अजीब सी नज़रों से देखते हैं। तो अगर आप फ्री नहीं रह सकते हैं, वो आपको फ्री बैठा हुआ देख नहीं सकते। आप कहीं झाड़ू लगाएं, कोई सफाइयाँ करें ऑफ़िस की, और वो कर भी लेते हैं, उनको कोई माइंड नहीं करते, वो ये करते हैं। और इस तरह से जो है वो एक उनका साइकिल चल रहा है। इनका एक वर्ड टर्म यूज़ की जाती है, करोशी, दैट मीन्स डेथ बाय ओवरवर्क। तो हर साल जो है वो करोशीज़ की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था ओवरवर्क की वजह से। तो उन्होंने अब ये किया है सिस्टम कि वो रात को 10 बजे ऑफ़िस की लाइट्स ऑफ कर देते हैं, ताकि अगर किसी को कोई काम ना हो तो वो डेफिनेटली घर जाग सके। उनके यहाँ बहुत बुरा माना जाता है छुट्टियाँ करना। उनके बुरा माना जाता है कि कोई अगर 63% पीपल जो है वो गिल्ट फील करते हैं अगर वो पेड लीव्स ले रहे हैं। अगर उनकी 20 लीव्स पर ईयर हैं तो वो 10 लीव्स को अवेल करते हैं बड़ी मुश्किलों से। जापान के दुनिया में जो है वो लॉन्गेस्ट वर्किंग आवर्स जो है वो माने जाते हैं। इवन इनका ओवर टाइम पर मंथ जो है वो 80 आवर्स तक चला जाता है, जो कि अनपेड होता है। दैट्स वाई करोशी की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि इनका जो है वो जो भी एम्प्लॉयज़ एक कंपनी में लगते हैं तो वो एक ही कंपनी में सारी उम्र गुजार देते हैं। उनको वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू चेंज द जॉब्स फ्रिक्वेंटली जॉब्स वगैरह वो नहीं करते हैं और चेंज नहीं करते हैं, और बहुत ही आराम से एक ही कंपनी में वो सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं।
उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कंपनी आपकी जो है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए, रादर देन के इंडिविजुअल डेवलपमेंट या करियर पे इस पे फोकस करें। उनके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है कि एज अ कंपनी जो है वो ग्रो करे और सक्सेसफुल रहे, जिसमें वो बहुत ही हद तक आज भी आप अगर दुनिया में देखें तो जापानी टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ नंबर 1। और उनकी कार्स दुनिया भर में जाती हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी जो हर चीज़ में यूज़ की हुई है। उनके शॉपिंग मॉल्स में जो है वो रोबोट्स यूज़ होते हैं, रोबोट्स जो है वो काम कर रहे हैं। कार्स आप उनकी देख सकते हैं, आप उनकी बुलेट ट्रेन्स देख सकते हैं, आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस देख सकते हैं। मॉल्स पे, एयरपोर्ट्स पे सब जगह रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, जापानी जो है वो फ़ोकस करते हैं, दे फॉस्टर ह्यूमैनिटी, दे टीचर्स जो है वो सपोर्ट और इनकरेज करती हैं तो हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करने में, और टीम वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है थ्रू डेली लाइफ एक्टिविटीज़। एंड बहुत ज़्यादा उनको सिखाया जाता है कि हाउ यू हैव टू शो द ग्रैटिट्यूड, आपने थैंक्स कैसे करना है हर चीज़ के लिए। अगर आपकी कोई मदद करता है या आपको कोई चीज़ देता है तो आपने उसको थैंक्स कैसे करना है, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें हमें हमारे इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों पे कम फोकस होता है और इस तरह के मुल्कों में बहुत ज़्यादा फोकस होता है और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा और कोशिश करें बच्चों को घर पे जो है वो उनको इंडिपेंडेंट बनाएं और उनको सारे काम, जिस तरह से आपने वीडियो में भी देखा कि वो किस तरह से अपने सारे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ भी बच्चे कर सकते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कोई अलग थोड़ी होते हैं। तो उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको सफाई सुथराई ये वो, कोई लड़का लड़की का कोई वो नहीं है आजकल। सबको सभी कुछ करना पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से टीचर जो है वो इंटरेस्टिंगली बच्चों को खाना भी दे रही है और वो खा भी रहे हैं बैठ के, और वो फिर अपनी सफाई और टेबल्स चेयर्स वगैरह सब अंदर भी करेंगे और उसकी सफाई भी करेंगे। ये देखिए हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़। तो हम खुद ही अगर स्कूल में नहीं सिखाया जाता तो हम अपने लेवल पे भी बहुत कुछ उनको सिखा सकते हैं, उनको घर में ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको किस तरह से डील करना है और किस तरह से उनको ट्रेन करना है। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया।